अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। आज जिस डिज़ीज़ पे या टॉपिक पे बात करना चाहूँगा वो पायरोनी डिज़ीज़ है। ये कुछ दोस्तों की फरमाइश पे ये वीडियो बन रही है, तो क्योंकि वो बेचारे इसमें सफ़र कर रहे हैं और उनको इसका सही ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा, तो ईद से पहले की उनकी रिक्वेस्ट थी, लेकिन ईद पे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो वीडियो बना नहीं सका। तो अभी मैंने कहा पहला स्टार्ट ही इसी वीडियो से करें। तो सबसे पहले तो सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद है सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पायरोनी डिजीज़ क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ पे क्या पड़ते हैं और कब पड़ते हैं, इससे क्या वाकई आपके लिंक का साइज़ छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है या उसकी शेप चेंज हो जाती है, अगर उसमें टेढ़ापन आता है तो वो किस तरह का होता है, और इसका यानी इसकी काजेटिव एजेंट यानी काज क्या है, किसकी वजह से ये मोस्टली होता है, और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं, और इसका ट्रीटमेंट क्या इफेक्टिव है या नहीं, ये सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पायरोनी डिजीज़ या पैरोनी डिजीज़, कुछ भी इसकी हम पढ़ना मुनासिब लगेगा, क्योंकि ये कोई मेडिकल की क्लास नहीं है, कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं है कि मैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके ताकि आपके ऊपर ऊपर से गुजर जाए। सादा अल्फाज में समझाऊंगा कि इसमें होता क्या है। हमारा जो लिंक है, इसके ऊपर ऐसे किस्म के दाने बन जाते हैं जिसको हम अरबी यानी अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नोडुल्स भी कह सकते हैं या फाइब्रोसिस मैस भी कह सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि लिंक आपका टेढ़ा हो जाता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है या सिकुड़ जाता है। उसमें इंडिकेशन में होता क्या है कि जब भी आपकी इरेक्शन होगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और वो कर्व होगा। कर्व ऐसे होगा, ये नहीं कि वो इस तरह हो जाए या इस तरह हो जाए, ये नॉर्मल चीज़ है। ये कर्व होगा इस तरह, ठीक है। यानी कर्व आप समझ रहे हैं, इस तरह कर्व होगा, ये ऊपर की तरफ कर्व होगा ये, या इस तरह कर्व होगी इस तरह, या इस तरह नहीं होगा, ये नोट रखिएगा। ठीक है, यानी बेंड होगा, जिसको हम बेंड बोलते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है, मोस्टली जो पाकिस्तान के जितने भी यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं वो सिर्फ आपको ईवेट के साथ या एवियान के साथ ट्रीट करते हैं, क्योंकि लोग मोस्टली इस तरफ सर्जरी की तरफ जाते नहीं, तो वो जो लोगों को समझ है तो वो सर्जरी करा लेते हैं, अदरवाइज सर्जरी की तरफ नहीं जाते। लेकिन इंडिया में और यूएई में, खासकर सऊदीया में, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन डॉक्टर्स भी हैं और इजिप्शियन डॉक्टर हैं जो बेहतर कमाल तजर्बा रखते हैं इस रिगार्डिंग इस केस में। क्योंकि स्पेसिफिक जो सर्जन है और यूरोलॉजिस्ट है जिसने एफसीएपीएस के बाद यूरोलॉजी में फर्दर स्पेशलाइजेशन की है, वो ही डॉक्टर इसको स्पेसिफिकली ट्रीट कर सकता है। मैं सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मेरे लेवल तक भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपको मेडिसिन बता सकता हूँ, गाइडेंस कर सकता हूँ, लेकिन ये जो काम है पढ़ाई पर नहीं है, सीधी बनता है। मैं सीधा इंसान हूँ, सीधी बात बताऊंगा। इसका एक ट्रीटमेंट आपको अच्छा यूरोलॉजिस्ट जो सर्जन भी हो वो दे सकता है। होता क्या है कि जो लिंक्स है, लिंक के जो डीप टिश्यू होता है ना, इसके अंदर एक स्कार टाइप या इसी तरह का मैस बन जाता है, जिससे आपका पीनस कर्व कर जाता है यानी बेंड कर जाता है। जिसके टाइम यानी वक्ती तौर पे तो इसका आपको इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे आपकी ज़िंदगी गुजरती जाती है, आपकी इरेक्शन ख़त्म हो जाती है, अगर होगी तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी, खासकर 40 के बाद। ठीक है, मोस्टली अब बात करते हैं कि इसकी वजह क्या होती है, ये होता क्यों है। इसमें मोस्टली जो ये होता है एक ट्रॉमा की वजह से, यानी किसी हादसे की वजह से। होता क्या है कि कई दफ़ा हम अपनी इंजॉयमेंट की खातिर विदाउट प्रॉपर इरेक्शन के हम सेक्स करते हैं ज़बरदस्ती, जिसकी वजह से कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा आ जाता है कि ये डिजीज़ आपको हो जाती है। ठीक है, यानी इनकम्प्लीट एरेक्शन में सेक्स करना इसकी मेन वजह है। ठीक है, इसकी काजेटिव एजेंट ये हो गया। इसमें फिर क्या होगा कि इसके आपका ये जो लिंक का साइज़ है वो भी वेरी कर सकता है और इसकी शेप भी वेरी हो सकती है। ये मोस्टली इस डिजीज़ में ये हो जाता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। काजेटिव एजेंट में यही हो जाता है कि इसमें पिनाइल फ्रैक्चर हो जाता है। पिनाइल फ्रैक्चर किस तरह हो सकता है कि आप जब भी आप प्रॉपर इरेक्शन अवेल ना करें और सेक्स स्टार्ट कर दें, उस दौरान ऐसा हो जाता है कि आपको फील भी नहीं होता, लेकिन पिनाइल फ्रैक्चर हो जाता है। ये दो मेन कॉज हैं इस डिजीज़ के, पायरोनी डिजीज़ के। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले जो एक सिंपल ट्रीटमेंट है वो विटामिन ई 600 या 800 वंस अ डे ये यूज़ करते रहें, तो वो भी जो टिश्यू होते हैं वक्त के साथ साथ रिड्यूस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है जहाँ पे पाकिस्तान में हर जगह में ये यूज़ किया जाता है। सेकेंड ट्रीटमेंट में आए तो इसमें थोड़े से मसाज थेरेपी भी है और स्ट्रेचिंग थेरेपी भी है।
जैसे कि ओ बनाते हैं ना, इस तरीके से इसको मसाज करना है फुल टाइम। जैसे कि जैतून का ऑयल लेके उससे मसाज करें, और इतना मसाज करें कि आपकी एरेक्शन भरपूर आ जाए। नंबर 2, और स्ट्रेचिंग होती है, मुख्तलिफ मतलब इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं आपको कनाडा से, या वो स्ट्रेचिंग करें तो उससे भी काफ़ी हद तक जो बेंड होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका जो लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन है वो है सर्जरी बाय द यूरोलॉजिस्ट। सर्जरी सेफ़ है, कोई मसला नहीं है, आप सर्जरी करा सकते हैं। सर्जरी में बिल्कुल ये रिकवर हो जाता है। ठीक है। अब रिसेंटली FDA अप्रूवल एक नई मेडिसिन है जो तकरीबन अभी तक 13,000 पेशेंट को ये रिकमेंड करके यूज़ करा चुके हैं, वो है अवेलेबल है इंडिया में भी, और मतलब USA UK में तो अवेलेबल है। ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये कि आपकी जो क्योर है इसको, इसकी यानी ट्रीटमेंट को इन्हांस करती है और इसके सिम्टम को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करती है। लेकिन जो इंडिया के में एक मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया था, क्योंकि ये चीज़ मोर कॉमन है इंडिया में, तो वो कहते हैं कि हम इस ट्रीटमेंट को विद स्टीराइड भी डील करते हैं, कि हम स्टीराइड इंजेक्शन भी देते हैं ऑन द पीनस, जिससे ये इन्फ्लामेशन या ये जो फाइब्रोसिस मैस होता है वो कम हो जाता है। तो मेन ये था पैरोनी डिजीज़ का। लेकिन अगर आप मुझसे बरादराना मशवरा मानेंगे तो आप भाई जिन जो भी ये सफ़र कर रहे हैं वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से, वो जब भी आपको मुनासिब लगे इसका ऑपरेट करवा लें। लेकिन ऑपरेट कराने वाले से कहिएगा कि प्लीज़ सर इसको विद द रूट ख़त्म करना है बस। तो ये थी टोटल आज की वीडियो। उम्मीद है इस टॉपिक, ये रफ टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।